40 Rules of Love by Alif Shafak. 40 Rules of Love अली शफाक की लिखी गई नॉवेल है जो एला रूबिनस्टीन की कहानी बयान करती है। एला की उम्र लगभग 30 साल है और उसके 3 बच्चे हैं। वो जिंदगी से खुश तो है, लेकिन फिर भी उससे किसी कमी का एहसास होता है। एला को एक लिटरेरी एजेंसी में असिस्टेंट एडिटर की जॉब मिल जाती है। उसे स्वीट ब्लेसफेमी नाम की पहली नॉवेल रिव्यू करने को मिलती है। ये नॉवेल एक सूफी दरवेश और फिलोसोफर कवि रूमी के बीच मोहब्बत को दर्शाती है। जैसे ही एला स्वीट ब्लेसफेमी पढ़ना शुरू करती है, उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है। वो नॉवेल में दर्शाई गई मोहब्बत से प्रेरित हो जाती है। स्वीट ब्लेसफेमी शम्स तबरेज के रूमी को एक सच्चे साथी के रूप में ढूंढने से शुरू होती है। शम्स तबरेज रोम में एक जाने माने इस्लामिक विद्वान है। रूमी और शम्स ने बंद कमरे में बैठकर इबादत और रूहानियत पर गहराई से चर्चा की है। जैसे जैसे एला नॉवेल को आगे पढ़ती जाती है, उसके दिल में लेखक अजीज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होना शुरू हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों आपस में ईमेल के जरिए अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसी दौरान अजीज के रूप में एला प्यार और नुकसान को महसूस करती है। लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बाद और उन्हें समझने के बाद शम्स अपनी बुक में 40 रूल्स ऑफ लव को दर्शाते हैं। रूल 1, जिस तरह हम खुदा को देखते हैं उसी तरह हम अपने आप को देखते हैं। अगर हम खुदा को दोष और डर के रूप में तस्वुर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी डर और दोष भर चुका है। इसी तरह अगर खुदा को प्यार और मोहब्बत के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर भी प्यार और मोहब्बत पैदा होते हैं। रूल 2, सच्चाई का रास्ता खोजने के लिए हमें दिल की जरूरत है, न कि दिमाग की। सच्चा रास्ता ढूंढने के लिए हमें अपने दिल को मार्गदर्शक बनाना चाहिए, न कि अपने दिमाग को। चुनौतियों के सामने खड़े होकर और उनका सामना दिल से करने के बाद हम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं और हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा अहंकार यानी ईगो हमें खुदा के इल्म तक पहुंचा देगा। रूल 3, खुदा को हम किसी भी चीज या कोई भी शख्स से जान सकते हैं। खुदा सिर्फ मस्जिद या चर्च तक ही महदूद नहीं है, लेकिन इन सब के बाद भी अगर किसी को बेचैनी हो कि खुदा का ठिकाना कहाँ है, तो उसे एक सच्चे आशिक के दिल में ढूंढना चाहिए, क्योंकि खुदा का ठिकाना अक्सर वहीं होता है। रूल 4, समझदारी और मोहब्बत अलग अलग चीजों से बनते हैं। अक्ल लोगों को गांठ से बांधती है और उसमें किसी चीज का खतरा नहीं होता, लेकिन मोहब्बत में बहुत सी उलझनें होती हैं और उसमें हर तरह का खतरा होता है। आखिर में हर चीज सोच समझ कर की जाती है और जहाँ बहुत ज्यादा खुशी होती है वहाँ सोच समझ कर चलना होता है। लेकिन मोहब्बत में कुछ सोचा नहीं जाता और बस मोहब्बत हो जाती है। अक्ल से किया हुआ कुछ भी काम जल्दी नहीं टूटता, जबकि मोहब्बत आसानी से टूटकर बिखर जाती है। लेकिन जहाँ मोहब्बत टूटकर भी कायम रहती है वहाँ अक्सर खजाने पाए जाते हैं। अक्सर टूटे दिलों में ही खजाने पाए जाते हैं। रूल 5, आमतौर पर दुनिया के मसले छोटी छोटी गलतफहमियों से होते हैं। शब्दों को लेकर कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब इंसान मोहब्बत में कदम रखता है तब शब्दों का महत्व बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो बात चुप रहकर कही जा सकती है वो शब्दों से नहीं की जा सकती। रूल 6, अकेले रहने और अकेले हो जाने में फर्क होता है। जब कोई शख्स अकेला हो जाता है तो उसे इस बात की गलत फहमी होती है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन खुद अपनी मर्जी से अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन महसूस किए बिना अकेले रहना बेहतर है। लेकिन आखिर में सबसे बेहतर तो ये होता है कि इंसान किसी ऐसे शख्स को पाले जो खुद शीशा देखने पर उसे नजर आए, क्योंकि इस बात को याद रखना चाहिए कि किसी दूसरे शख्स के दिल में ही हम अपने आप को सही तरीके से देख सकते हैं और अपने अंदर खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। रूल 7, चाहे जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए और सामने कोई रास्ता दिखाई न दे, फिर भी अपने आप को टूटने से बचाना चाहिए। अगर हमें ये भी लगने लगे कि सारे उम्मीद के दरवाजे बंद हो चुके हैं,
तब भी खुदा हमारे लिए एक नया उम्मीद का दरवाजा खोलेगा, खास हमारे लिए। हमेशा खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शुक्र करना आसान होता है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन मुश्किल वक्त में शुक्र करना बहुत मुश्किल होता है। एक सूफी उन तमाम चीजों के लिए शुक्रगुजार होता है जो उसे खुदा से मिलती हैं, और उनके लिए भी जो उसे नहीं मिली हैं। रूल 8, सब्र करने का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं होता, बल्कि हालात के अंजाम को सोचना होता है। कांटे देखने के बाद गुलाब को देखना, रात को देखने के बाद सुबह की तरफ देखना, ये सब्र होता है। बेसब्री का मतलब होता है हालात के अंजाम को नजरअंदाज करना। खुदा से मोहब्बत करने वालों में कभी सब्र की कमी नहीं होती, और वो चांद के पूरे होने का इंतजार करते हैं। रूल 9, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिशा के सफर से सीखना चाहिए। इस तरह से चाहे और कोई भी दिशा में जाए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। रूल 10, एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसे पता होता है कि बिना दर्द के वो औलाद को जन्म नहीं दे सकती। इसी तरह अगर किसी को अपने अंदर की काबिलियत को पैदा करना हो तो उसका रास्ता कांटों से होकर गुजरता है। जैसे मिट्टी के पुतले को बनाने के लिए मिट्टी को तेज तापमान में तपना होता है, मोहब्बत को भी तकलीफों से गुजरकर मजबूत बनाया जा सकता है। रूल 11, मोहब्बत की खोज में इंसान को बदलना पड़ता है। मोहब्बत की खोज उसके लिए नहीं है जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही आप मोहब्बत को ढूंढने निकलते हैं, आप अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। रूल 12, इस दुनिया में नकली और छोटे गुरु उतने ही हैं जितने की आसमान में तारे। पावरफुल और खुदगर्ज लोगों को कभी बिना सोचे समझे गुरु नहीं मानना चाहिए। एक सच्चा और आध्यात्मिक गुरु कभी आपसे खुद की बड़ाई करने को या खुद की इज्जत करने को नहीं चाहेगा, बल्कि वो आपको खुद को पसंद करने की और खुद की इज्जत करने की सलाह देगा। वो कांच की तरह पारदर्शी होते हैं। वो खुदा की रोशनी को उनके अंदर से गुजरने देते हैं। रूल 13, आपके रास्ते में आने वाले बदलावों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। बल्कि नई जिंदगी को अपने अंदर आने देना चाहिए, और इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि आपकी जिंदगी उलट पलट हो रही है। ये बात हमें नहीं पता होती है कि हमारी अभी की जिंदगी ज्यादा बेहतर है या आने वाले बदलाव से जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। जिंदगी में आने वाले बदलाव आपको खुशी से अपनाने चाहिए और जिंदगी जीना चाहिए। रूल 14, खुदा हमारे अंदर की उधार की जिंदगी को सुधारने में और बनाने में मसरूफ है। वो हमारे इर्द गिर्द है। खुदा हर शख्स को परफेक्ट बनाने में मसरूफ है। हर शख्स परफेक्शन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि खुदा ही चाहता है। हम सब अधूरे हैं और खुदा के हमारे पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। इंसानियत एक कला है जिसका हर शख्स एक नुक्ता लगता है, और यही नुक्ता इस कला में अहमियत रखती है। एक भी नुक्ते के बगैर ये कला अधूरी है। रूल 15, खुदा से मोहब्बत करना आसान है, क्योंकि उसमें ना कोई कमी है ना कोई दाग है। वो अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन एक इंसान से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, जिसमें कई तरह की कमियां, कई तरह के दाग हैं, और वो शख्स कई तरह से अधूरा होता है। ये याद रखना चाहिए कि एक शख्स को ही पता होता है कि वो कितनी मोहब्बत कर सकता है। आध्यात्मिकता मोहब्बत के बगैर अधूरी है। जब तक हम खुदा की बनाई गई चीजों से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम खुदा को नहीं जान सकते और ना ही उससे मोहब्बत कर सकते हैं। रूल 16, सच्ची आस्था हमारे अंदर होती है। बाहर की दिखावटी आस्था जल्दी ही खत्म हो जाती है। एक ही तरह की गंदगी पानी से दूर नहीं की जा सकती, जो हमारे अंतर मन के अंदर नफरत की गंदगी होती है। हम रोजा रखकर अपने तन के अंदर की गंदगी को साफ कर सकते हैं, लेकिन दिल को साफ करने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है। रूल 17, सारा जहान एक ही इंसान के अंदर बसता है, और वो है आप। जो कुछ भी आप आपके आसपास देखते हैं, वो भी जो आपको ज्यादा पसंद ना हो, जिसे आप नजरअंदाज करते हो,
जिससे आप नफरत करते हो, ये सब कुछ आपके अंदर बसता है अलग अलग स्तर पर। इसलिए हमें शैतान को बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढना चाहिए। शैतान एक ऐसी ताकत है जो बाहर से हमला नहीं करता, बल्कि हमारी अंदर की आवाज के जरिए हमें बहकाता है। अगर हम खुद को सही तरीके से पहचान लें तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। रूल 18, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे पेश आने का रवैया बदल लें तो सबसे पहले आपको खुद के लिए अपना रवैया बदलना होगा, पूरी तरह और भरोसे के साथ। यही तरीका है जिससे कि आप मोहब्बत पा सकते हैं। और हालांकि हमें हमारी ओर फेंके हुए हर कांटे के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में यही कांटे गुलाबों में जरूर बदलेंगे। रूल 19, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि रास्ता आपको कहाँ ले जाएगा, बल्कि हमें अपने पहले कदम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मंजिल की तरफ पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल काम होता है, जिसके हम सब जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही आप अपना पहला कदम बढ़ा लें, उसके बाद जो होता है उसे अपने आप होने दें। हमें बहाव के साथ नहीं बहना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को बहाव बनाना चाहिए। रूल 20, हम सबको एक ही खुदा ने बनाया है, लेकिन उस एक खुदा ने हम सबको अलग अलग बनाया है। कोई दो शख्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनके दिल अलग अलग तरीके से धड़कते हैं। अगर खुदा को सबको एक जैसा बनाना होता तो बना देता। इसीलिए दूसरों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना और उन पर अपनी मर्जी लादना खुदा की बेइज्जती करना है। रूल 21, जब कोई शख्स जो खुदा से मोहब्बत करता हो शराब खाने में जाता है तो वो शराब खाने को अपनी इबादत का ठिकाना बना लेता है। लेकिन जब कोई शख्स जिसे शराब की लत हो शराब खाने में जाता है तो वो उसके लिए शराब खाना ही रहता है। हम जो भी करते हैं वो हमारा दिल होता है जिससे कि फर्क पड़ता है, न कि हमारी बाहरी दिखावट। सूफी किसी को अपनी बाहरी दिखावट की वजह से या उनकी हैसियत की वजह से कभी जज नहीं करते। जब सूफी किसी को देखता है तो वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और तीसरी आंख से उस शख्स को देखता है, जिससे उसे उस शख्स के अंदर की सच्चाई नजर आती है। रूल 22, ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की रहने वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की एक नकल है। सिर्फ एक बच्चा ही असल चीज में और उसकी नकल करके बनाए गए खिलौनों में फर्क नहीं पहचान पाता। इसके बाद भी इंसान को खिलौने से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है या उसे बेइज्जती के साथ तोड़ देता है और फिर एक कोने में फेंक देता है। इस दुनिया में इंसान को कोई भी चीज का दायरा पार नहीं करना चाहिए, बल्कि दायरे में रहकर उस काम को करना चाहिए। एक सूफी कभी किसी चीज का दायरा पार नहीं करता, बल्कि हमेशा दायरों में रहता है। रूल 23, इंसान खुदा की बनाई सबसे नायाब मखलूक है और खुदा ने खुद कहा है कि मैंने इंसान को बनाने के लिए अपनी रूहानियत से उसमें जान फूकी है। हम में से हर एक खुदा का पैगाम दुनिया में फैलाने के लिए इस दुनिया में आया है। हम ये सवाल खुद से पूछते हैं कि क्या हम खुदा के पैगाम को फैला रहे हैं? हम सबको अपने अंदर की रूहानियत को खोजना चाहिए और उसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। रूल 24, दोज़ख, हेल इस जिंदगी में भी है और जिंदगी के बाद भी है, और इसी तरह जन्नत भी है। हमें दोज़ख की फिक्र नहीं करनी चाहिए और जन्नत में जाने के ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जन्नत और दोज़ख हर पल में मौजूद है। जब भी हम मोहब्बत बांटते हैं तो हम जन्नत में होते हैं, और जब कभी हम नफरत फैलाते हैं या किसी से लड़ाई करते हैं या जलन को जाहिर करते हैं तो हम दोज़ख में होते हैं। रूल 25, हम में से हर एक अपनी समझ के मुताबिक कुरान की तफसीर करता है। तफसीर करने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सिर्फ बाहरी मतलब समझना, जिसमें ज्यादातर लोगों की संतुष्टि होती है। दूसरा तरीका होता है अंदर का मतलब समझना, जिसे बातिन कहते हैं। तीसरा तरीका होता है बातिन का बातिन समझना, यानी अंदर से भी अंदर का तरीका। और चौथा तरीका इतना गहरा होता है कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। रूल 26, सारा जहां बहुत बड़ा होकर भी बहुत छोटा है,
इसमें हर शख्स दूसरे शख्स के साथ एक न दिखाई देने वाले जाल से जुड़ा हुआ है। हमें इसका पता नहीं होता, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ एक साइलेंट कन्वर्सेशन में होते हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके मदद करनी चाहिए। हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जिसे चुगली भी कहते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो चुगली हम करते हैं वहाँ हमारे आसपास ही होती है और गायब नहीं होती है, और वक्त आने पर हमें उसका सामना भी करना पड़ता है। सिर्फ एक शख्स की तकलीफ से हम सब परेशान होंगे, और एक शख्स को खुश करके हम सब खुश होंगे। रूल 27, हम जैसे लोगों के साथ करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसीलिए अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो बदले में उसे बुरा भला कहने से हालात और खराब होते हैं। आप एक घर में कैद हो जाएंगे जिसमें आप किसी और को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे। इसकी बजाय हमें उस शख्स के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। 40 दिन लगातार ऐसा करने से आप अंदर से बदल चुके होंगे और आपके अंदर की नफरत की भावना भी खत्म हो चुकी होगी। रूल 28, हमारा अतीत एक इंटरप्रिटेशन है और हमारा भविष्य एक इल्यूजन है। दुनिया समय के साथ आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि ऐसा जाहिर होता है जैसे वो एक सीधी लकीर है जो हमारे अतीत से भविष्य की ओर बढ़ रही है। वो वक्त होता है जो हमारे अंदर और बाहर से गुजरता है और हमारे इर्द गिर्द अनेक स्पाइरल बनाता है। एटर्निटी का असल मतलब वक्त का थम जाना नहीं है, बल्कि वक्त को ध्यान से निकाल देना है। अतीत और भविष्य को एक तरफ रख देना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। रूल 29, मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी में जो होने वाला है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। इसलिए किस्मत पर सब कुछ छोड़ देना और दुनिया के तौर तरीकों में अपनी भागीदारी न देना एक बेवकूफी है। इस जहान का संगीत हर जगह फैला हुआ है और 40 स्तर से बनता है। आपकी किस्मत वो स्तर है जहां आप आपकी धुन बजाते हैं। ये मुमकिन है कि आप आपका उपकरण ना बदल सके, पर जो उपकरण आपके पास है उससे आप कितनी मधुर धुन पैदा करते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। रूल 30, एक सच्चा सूफी वो है जो उसके साथ होने वाले अत्याचारों, हमलों और बुराइयों को सब्र के साथ बर्दाश्त करता है, और ये सब करने वाले को बदले में एक शब्द भी बुरा भला नहीं कहता। एक सूफी खुद के साथ होने वाली घटनाओं के लिए कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। कोई दुश्मन कैसे हो सकता है उसका जिसके लिए उसकी दुनिया खुद में बसती हो, और ऐसे शख्स जिसकी दुनिया खुद ना बसती हो उसके लिए कोई दूसरा दोस्त कैसे हो सकता है। रूल 31, अगर आपको आपकी आस्था को मजबूत करना है तो पहले आपको अपने आप को अंदर से मजबूत करना होगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाने के लिए पहले आपको अपने दिल को एक पंख से भी ज्यादा हल्का और नर्म बनाना होगा। हमारे साथ पेश आने वाली मुसीबत, हर कठिनाई और हर दर्द को हम महसूस करते हैं। हमें खुद गर्ज होने से बचाता है और हमें सिखाता है कि किस तरह मोहब्बत और सहानुभूति बांटनी चाहिए। इस तरह 2 तरह के लोग पैदा होते हैं जो कि मुसीबतों का सामना करने के बाद नर्म दिल हो जाते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं, और एक वो जो पहले से और भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। रूल 32, आपके और खुदा के बीच में किसी चीज की जगह नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि कोई इमाम या कोई पादरी या धर्म का कोई भी बड़ा सा बड़ा जानने वाला, और ना ही आपकी आस्था। अपने नियमों और उसूलों पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपने उसूलों को कभी दूसरों के उसूलों पर थोपना नहीं चाहिए। लोगों का दिल तोड़ते हुए आप चाहे कितनी भी इबादत कर लें या नेक काम कर लें, वो किसी काम के नहीं रहते। किसी को अपना आइडियल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी नजरें धुंधली पड़ जाएंगी। खुदा के रास्ते को अपना सच्चा रास्ता मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए और खुदा को ही अपना मार्गदर्शक मानना चाहिए। सच को सीखना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की सच्चाइयों को तलब नहीं करना चाहिए। रूल 33, जहाँ एक तरफ इस दुनिया में हर शख्स कुछ बनना चाहता है, अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगाकर, और फिर उसकी मौत के बाद वो सब यहीं छोड़ जाता है, तो दूसरी तरफ एक सच्चा सूफी इस दुनिया से कुछ नहीं चाहता। इस जिंदगी से हमें शून्य के बराबर ख्वाहिश रखनी चाहिए।
सूफी एक मटके की तरह होता है जो अपने अंदर के खालीपन की वजह से टिका हुआ होता है और उसके बाहर की सजावट कोई मानी नहीं रखती। इसी तरह हम भी वो नहीं हैं जो हम बनना चाहते हैं, बल्कि हमारी कुछ ना पाने की ख्वाहिश हमें आगे बढ़ने की क्षमता देती रहती है। रूल 34, अपने आप को खुदा को सौंपने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। ये हमें ना तो भाग्यवादी बनाता है और ना ही कोई हार मानने की इच्छा जाहिर करने वाला शख्स। खुद को सौंप देना एक सच्ची पावर है, वो पावर जो अंदर से आती है। जो अपने आप को जिंदगी को सौंप देते हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं होती और शांति से जिंदगी गुजारते हैं जब सारी दुनिया परेशानियों पर परेशानियों से जूझती है। रूल 35, इस दुनिया में हमें आगे बढ़ने में समानताएं मदद नहीं करती हैं, बल्कि बिल्कुल इसके उलट होता है। हम सबके अंदर असमानताएं मौजूद हैं, इसलिए आस्तिक को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर के नास्तिक का सामना करना पड़ता है। उस नास्तिक को अपने अंदर के छिपे हुए आस्तिक को खोजना चाहिए। उसे तब तक करना चाहिए जब तक वो इंसान एक कामिल, मतलब एक ऐसा इंसान न बन जाए जिसमें कोई कमी ना हो। रूल 36, क्या दुनिया पारस्परिकता पर चलती है? इसका मतलब ये है कि जो नेक काम आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा और जो बुरा काम आप करेंगे आपके साथ तो वैसा ही होगा। अगर कोई शख्स किसी के साथ चालबाजी कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि खुदा भी उसके खिलाफ वैसा ही करेगा, क्योंकि खुदा की चाल ही सबसे बड़ी चाल होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। जो भी खुदा करता है उसके पीछे एक वजह होती है और वो बहुत खूबसूरत वजह होती है। रूल 37, खुदा ने हर चीज को बारीकी से बनाया है। हर चीज अपने वक्त पर अपना काम करती है, खुदा के हुक्म से, ना ही 1 मिनट पहले और ना ही 1 मिनट बाद। इस तरह हर एक का वक्त मुकर्रर है। एक शख्स कब मोहब्बत करेगा और कब इस दुनिया से अलविदा लेगा, इस सब का वक्त मुकर्रर है। रूल 38, हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपने जीने का तौर तरीका बदलना चाहता हूँ? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अगर आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है तो ये जरूर दुख की बात है। हर पल और हर वक्त पर इंसान को अपने आप को पहले से नया बनाना चाहिए। एक नई जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें मौत के पहले एक बार और मरना पड़ेगा। रूल 39, सिर्फ हमारे अंदर के हिस्से बदलते हैं और हम वैसे ही रहते हैं। एक शख्स जो चोरी करता है उसके मरने के बाद एक और चोर पैदा होता है, और एक आला शख्सियत जो इस दुनिया से रुखसत लेती है उसके मरने के बाद एक और आला शख्सियत पैदा होती है। इस तरह कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता और बदलता भी नहीं, और हर सूफी के मरने के बाद एक और सूफी पैदा होता है। रूल 40, एक जिंदगी जिसमें मोहब्बत न हो उसका कोई वजूद नहीं है। हमें कुछ चाहिए तो ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें किस तरह की मोहब्बत चाहिए, रूहानी या जिस्मानी, दक्षिणी या पूर्वी। भाग करने से और भाग पैदा होते हैं। मोहब्बत की कोई परिभाषा नहीं होती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। वो पाक और आसान होती है। मोहब्बत जिंदगी का पानी है और मोहब्बत करने वाला आग की रूह है। दुनिया अलग महसूस होती है जब आग और पानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।